आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो DDL कमांड्स है, DDL कमांड कौन कौन से। एक्चुअली हम लोग सिर्फ इतना ही जानेंगे कि DDL कमांड कौन कौन से, उसकी पूरी डेफिनेशन कैसे वर्किंग होती है वो हम लोग बाद में देखेंगे। DDL कमांड जो है उसमें से एक जो कमांड है दैट इज अ ट्रंकेट और सेकंड है ड्रॉप। तो उसका जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और बाकी के जो भी कमांड है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि DDL कमांड कौन कौन से हैं। तो DDL जो कमांड्स है, तो सबसे पहले जो DDL कमांड है, तो DDL कमांड किसको बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। टेबल के स्ट्रक्चर के साथ जो भी कमांड काम करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? DDL कमांड बोलते हैं। तो DDL कमांड मीन्स होता है टेबल के स्ट्रक्चर के साथ जो भी काम करते हैं। टेबल स्ट्रक्चर। तो टेबल का स्ट्रक्चर में क्या आता है? टेबल का नाम आता है, फिर टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम है, और कॉलम में क्या है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, टेबल है, टेबल का नाम है, फिर उसके बाद इसने कितने एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम नेम कौन कौन से है, और हर एक कॉलम का डेटा टाइप क्या है, और उसमें साइज क्या है, फिर उसमें कंस्ट्रेंट कौन से है, जैसे कि चेक कंस्ट्रेंट है, फिर हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है। ये सभी किस में आता है? स्ट्रक्चर में आता है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो भी स्ट्रक्चर में आएगा। तो जो भी स्ट्रक्चर है ना, वो होता है हमारा केस इनसेंसिटिव। स्ट्रक्चर इज ऑलवेज केस इनसेंसिटिव। केस इनसेंसिटिव का मतलब क्या है? मैं अकाउंट को अगर कैपिटल अकाउंट लिखूँ, यहाँ पे देखो, अभी हमारे पास एक क्वेरी थी कि जहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे, ये हमारे पास क्वेरी है। तो ये अकाउंट को अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना, अकाउंट, तो भी ये काम करेगा, बिकॉज कि जो भी स्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी कीवर्ड है वो सभी के सभी केस इनसेंसिटिव है। तो मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद भी मुझे रिजल्ट मिल रहा है। तो मैं फिर से रन करता हूँ इसको, कंट्रोल एंटर। सो मुझे रिजल्ट मिल रहा है। दैट मीन्स कि इसके साथ मैं कुछ भी काम करूँ, जैसे कि एन है, एन को मैं कैपिटल कर दो यहाँ पे, तो भी ये काम करेगा। देखो रिजल्ट आ रहा है। सो स्ट्रक्चर के साथ जितने भी कीवर्ड है वो सभी क्या है? केस इंसेंसिटिव है बाय डिफॉल्ट। केस सेंसिटिव बनाना होगा, वो भी हम लोग आगे देखेंगे, उसको केस सेंसिटिव कैसे बनाया जाता है। तो DDL कमांड्स में जो क्वेरी है, उसमें जो पहली क्वेरी है उसको बोलते हैं हम लोग क्रिएट। तो क्रिएट तो हम लोग ने देख ली कि क्रिएट, टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। डेटाबेस भी हम लोग इससे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? टेबल क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास दूसरी जो है वो है ट्रंकेट। तो ट्रंकेट कमांड है हमारे पास, और तीसरा जो है हमारे पास है वो है ड्रॉप। एक ड्रॉप कमांड है। और फोर्थ वन है हमारे पास ऑल्टर। और जो फिफ्थ वन है हमारे पास वो है रीनेम। तो ऑल्टर से ही हम लोग रीनेम भी कर सकते हैं, लेकिन रीनेम टेबल के लिए ओरेकल में अलग से एक कमांड दिया हुआ है। तो DDL जो है, दैट इज अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसमें हम लोग क्या करते हैं? टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, और कुछ भी ऑपरेशन अगर हम टेबल के स्ट्रक्चर के साथ करेंगे, और टेबल का स्ट्रक्चर के साथ जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो सभी DDL क्वेरीज में आते हैं। तो DDL क्वेरी का नाम है, जो फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और टेबल का स्ट्रक्चर ऑलवेज याद रखना कि केस इनसेंसिटिव होता है। अभी हम लोग क्या करेंगे इस लेक्चर में, हमको देखना है कि ट्रंकेट और ड्रॉप, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। और जो बाकी के दो कमांड है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ट्रंकेट जो होता है वो होता है ड्रॉप
प्लस क्रिएट, और जो ड्रॉप होता है वो क्या करता है, डिलीट द होल टेबल विथ डेटा एंड स्ट्रक्चर। तो ड्रॉप क्या करता है, ड्रॉप पूरा का पूरा टेबल हमारा डेटाबेस में से डिलीट कर देता है। तो पूरा का पूरा टेबल के साथ उसका स्ट्रक्चर भी आ जाता है, और उसमें जो भी डेटा हम लोग ने इंसर्ट किया है वो भी हमारा आ जाता है। ट्रंकेट क्या है, तो ट्रंकेट है ड्रॉप प्लस क्रिएट। तो पहले ड्रॉप कमांड उसमें फायर होता है ऑटोमेटिकली, इम्प्लिसिटली, मीन्स पूरा स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाता है और उसमें डेटा भी डिलीट हो जाता है। उसके बाद सेम टू सेम जो टेबल है वो फिर से क्रिएट होता है। तो अभी हम लोग इसमें डिफरेंस देखें तो क्या होता है, तो अगर डिफरेंस देखें तो ट्रंकेट में सिर्फ ओनली स्ट्रक्चर डिलीट होता है, ओनली डेटा डिलीट हो जाता है, और स्ट्रक्चर स्टिल सेम रहता है, जैसे प्रीवियसली था वैसे ही रहेगा। उसमें अगर कोई कांस्टेंट होंगे वो कांस्टेंट भी होंगे, इंडेक्स होंगे तो इंडेक्स भी उसमें होंगे, और जो भी है डिफ़ॉल्ट वैल्यू सबको सेम टू सेम उसका स्ट्रक्चर ट्रंकेट में रहेगा। सिर्फ क्या होगा, जितना भी डेटा था हमारा सब डेटा उसमें से रिमूव हो जाएगा। अदरवाइज जो ड्रॉप जो है, ड्रॉप क्या करता है, स्ट्रक्चर के साथ जो पूरा का पूरा टेबल है उसके साथ उसका पूरा डेटा भी रिमूव कर देता है। तो हम अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि वो वर्क कैसे करता है। मैंने 2 रिकॉर्ड उसमें इंसर्ट किए हैं। हमारा टेबल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था, क्रिएट टेबल था, उसमें अकाउंट नंबर था, प्राइमरी की उसको बनाई थी, उसके बाद नॉट नल बनाया था, सीटी था, बैलेंस था, ये सब हम लोग ने बनाया था लास्ट टाइम में। अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हमको करना है ट्रंकेट। तो उसका जो स्ट्रक्चर है ट्रंकेट का, तो ट्रंकेट का स्ट्रक्चर मैं पहले लिख लेता हूँ। तो इसकी क्वेरी कैसे लिखी जाती है, तो ट्रंकेट टेबल और टेबल नेम। वैसे ही जो ड्रॉप होता है, ड्रॉप टेबल टेबल नेम, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ ट्रंकेट एंड ड्रॉप। भी वर्क कैसे करता है, तो हम लोग, मैंने पहले से यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट करके रखे हैं। 2 रिकॉर्ड तो हमने लास्ट टाइम में इंसर्ट किए थे, अभी रिमेनिंग जो रिकॉर्ड है हम वहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबा के एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है यूनिक कंसर्न वायलेटेड, बिकॉज के जो अकाउंट नंबर है वो यूनिक होना चाहिए, बिकॉज के मैंने जो अकाउंट नंबर है उसको मैंने क्या बनाया था, प्राइमरी की बनाया था। और ये 8, तो 2 रिकॉर्ड मैंने पहले से ही इंसर्ट कर दिए थे, उसको मैं इंसर्ट करूंगा, फिर से यूनिक की कंस्टेंट एरर आएगी। तो इसको मैंने निकाल दिया। अब इसको ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा। कंट्रोल प्लेस करके रखना है और एंटर दबाना है। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया, राइट। 1 रो 1 रो 1 रो इंसर्टेड, 1 रो इंसर्टेड, अप टू कितनी रो इंसर्ट हुई होगी, तो जितने हमारे सेलेक्ट किया 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 रो इंसर्ट हुई होगी। तो अगर उसको हमको देखना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो कमांड है मेरा उसको मैं फिर से एग्जीक्यूट करूँगा। चलो इसका जो रिजल्ट है देख लो, दिस इज द रिजल्ट, ये रिजल्ट आ गया। अभी अगर हम पहले ट्रंकेट करें या फिर ड्रॉप करें, तो पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉप कमांड करेंगे। ड्रॉप टेबल, टेबल नेम क्या था हमारा, अकाउंट 1 था। तो इस कमांड को एग्जीक्यूट जब मैं करता हूं तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, तो अकाउंट टेबल अकाउंट 1 ड्रॉप्ड, तो अकाउंट ड्रॉप हो गया। अगर मैं इसको फिर से अभी डिस्क्राइब करना चाहूँ, उसको देखना चाहूँ, DESC अकाउंट 1, तो ये टेबल अवेलेबल है क्या नहीं, तो हम लोग चेक करते हैं। देखो क्या, ऑब्जेक्ट अकाउंट 1 डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये अवेलेबल ही नहीं है, राइट। अगर इसकी वैल्यू भी मैं अगर चेक करना चाहूँ कि उसमें कुछ डेटा अवेलेबल है या नहीं, टेबल ही अवेलेबल नहीं तो डेटा कैसे अवेलेबल होगा। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, इसको ऐसे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप,
तो टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे रिजल्ट आ रहा है। तो जब हम लोग ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करने का मीनिंग होता है कि हमारा जो डेटाबेस है यहाँ पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे टेबल्स थे हमारे, और टेबल्स में से भी हमारा क्या है, अकाउंट 1 निकल चुका है, राइट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट नंबर वापस से क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो क्वेरी लिखी थी उसको फिर से मैं एग्जीक्यूट करूँगा। तो चलो इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो इतना याद रखना कि ड्रॉप क्या कर देता है, टेबल पूरा का पूरा डिलीट कर देता है, स्ट्रक्चर के साथ डेटा भी डिलीट कर देता है। चलो टेबल एक हमारा क्लियर हो चुका है। फिर टेबल क्रिएट हो गया। अभी इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे हम लोग। ये सभी डेटा मैंने ले लिया। अब इसको कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो सभी रो इंसर्ट हो गए। अभी हम इसको देखेंगे, तो डिस्क्राइब कमांड करके देख लेता हूँ मैं। यस, तो टेबल फिर से आ गया हमारा। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मुझे टेबल दिखाई देगा। नेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद देख लेते हैं हम लोग कि उसमें डेटा है या नहीं। तो उसमें डेटा आ गया, ये इतना सारा डेटा आ गया। अभी अभी हम करेंगे ट्रंकेट, राइट। अभी ट्रंकेट क्या है कि ट्रंकेट जो करता है वो करता है पहले ड्रॉप, और उसके बाद क्या करता है, सेम टेबल को रिक्रिएट कर देता है। ट्रंकेट टेबल अकाउंट 1, ट्रंकेट टेबल अकाउंट 1। तो इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा डेटा रिमूव हो जाएगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर है टेबल का, टेबल भी रहेगा और टेबल का स्ट्रक्चर भी रहेगा, सिर्फ उसमें से डेटा रिमूव हो जाएगा। चलो अकाउंट टेबल अकाउंट 1 इज अ ट्रंकेटेड, ऐसे मैसेज आया। अभी अगर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करते हैं, दैट मीन्स कि हम डेटा देखने की ट्राई करते हैं, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, 0 रोज आने चाहिए, क्योंकि कोई भी रो इसमें एग्जिट है ही नहीं, तो क्या दिखाई देगा। तो देर इज अ नो रोज टू बी डिस्प्लेड, तो कोई रो इसमें अवेलेबल नहीं है, तो क्या दिखाई देगा। लेकिन इस टेबल का स्ट्रक्चर तो है, राइट। अगर डिस्क्राइब करेंगे तो टेबल का स्ट्रक्चर हमको मिल जाएगा। दिस इज अ टेबल स्ट्रक्चर। दैट मीन्स जो ट्रंकेट कमांड है, ट्रंकेट कमांड क्या करता है, ओनली डेटा रिमूव कर देता है। तो ट्रंकेट कमांड इज अ मिक्सचर ऑफ ड्रॉप प्लस क्रिएट। पहले वो पूरा का पूरा ड्रॉप कर देता है, उसके बाद वो टेबल को फिर से क्रिएट करता है। तो ये था आज का वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।